नमस्कार, मैं नेहा जैन, सहायक आचार्य भूगोल, श्री प्रताप सिंह बारहट राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय शाहपुरा भिलवाड़ा। आज का विषय बीए द्वितीय वर्ष के प्रश्न पत्र द्वितीय और एमए पूर्वार्ध प्रश्न पत्र तृतीय के लिए समान रूप से उपयोगी है। आज का विषय है लौह इस्पात उद्योग का विश्व वितरण एवं व्यापार। इससे पूर्व हमने लौह इस्पात उद्योग का परिचय, इतिहास, लौह इस्पात उद्योग की स्थापना को प्रभावित करने वाले कारक और इसकी निर्माण प्रक्रिया को जाना था। आज हम लौह इस्पात उद्योग के विश्व वितरण एवं व्यापार को जानेंगे। लौह और इस्पात उद्योग की वृद्धि और विकास वैश्विक अर्थव्यवस्था का प्रतिबिंब है। लोहा और इस्पात उद्योग अपने विकास और उत्पादन पैटर्न में एक बदलती हुई प्रकृति को दर्शाता है। अमेरिका, पश्चिमी यूरोप और जापान के अपेक्षाकृत विकसित देशों ने दुनिया के इस्पात उत्पादन का लगभग 2/3 हिस्सा उत्पादन किया, लेकिन धीरे धीरे स्थानिक पैटर्न इनका बदल गया और अब यह उत्पादन का हिस्सा विकासशील क्षेत्रों में स्थानांतरित हो गया है। पिछली सदी के अंत तक चीन, दक्षिण कोरिया, ब्राज़ील और भारत जैसे देशों में इस्पात उत्पादन में वृद्धि ने दुनिया में इस्पात उत्पादन के पूरे ढांचे को ही बदल दिया है। अब दुनिया में लोहे और स्टील के मुख्य उत्पादक चीन, जापान, अमेरिका, रूस, जर्मनी, दक्षिण कोरिया, ब्राज़ील, यूक्रेन, भारत, फ्रांस, इटली, ग्रेट ब्रिटेन है और अन्य उत्पादक देशों में दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, नीदरलैंड, चेक गणराज्य, रोमानिया, स्पेन, बेल्जियम, स्वीडन आदि हैं। दुनिया के प्रमुख देशों में लोहा और इस्पात उद्योग का स्थानिक वितरण पैटर्न इस प्रकार है। इस तालिका से यह स्पष्ट हो जाता है कि चीन दुनिया में लोहे और इस्पात का प्रमुख उत्पादक है, जिसका उत्पादन कच्चे लोहे का लगभग 23.9% और विश्व के उत्पादन का 17% कच्चा इस्पात का है। जापान 14.7% कच्चा लोहा और 13.9% कच्चा इस्पात उत्पादन के साथ दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। संयुक्त राज्य अमेरिका उत्पादन में पहले प्रथम स्थान पर था, परंतु अब अमेरिका रूस के बाद दुनिया में ये तीसरे स्थान पर है। भारत की स्थिति लौह और इस्पात उत्पादन में 9वें स्थान पर है। क्रमशः 3.9 और 3.6% कच्चा लोहा और कच्चे इस्पात का यहाँ उत्पादन होता है। विश्व के प्रमुख लौह इस्पात उत्पादक देश इस प्रकार हैं। चीन में लोहे के फैब्रिकेटर की सबसे पुरानी प्रणाली है। जैसा कि इसके ऐतिहासिक रिकॉर्ड से स्पष्ट होता है कि 1953 में उनकी पंचवर्षीय योजनाओं को अपनाने से पहले तक चीन के पास आधुनिक प्रकार का लोहा और इस्पात निर्माण नहीं था। चीन ने लोहे और इस्पात उद्योग का विकास किया और अब ये दुनिया में लोहे और इस्पात का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश है। 1973 के बाद से चीन में इस्पात उत्पादन में वृद्धि हुई है और 15 वर्षों के भीतर चीन कच्चे इस्पात के उत्पादन को 217% तक बढ़ाने में सक्षम रहा था। उस अवधि की खपत में 300% की वृद्धि हुई है। यह वृद्धि दर स्पष्ट रूप से औद्योगिकरण की तेज गति को प्रकट करती है, जो अभी चीन में चल रही है। लोहा और इस्पात उद्योग इंचन, वुहान और पाउटो टिकॉन में केंद्रित हैं। जापानी द्वारा मंचूरिया में चीनी मुख्य भूमि में सबसे बड़ी लोहे और इस्पात की फैक्ट्री स्थापित की गई थी, लेकिन रूसी मदद से चीनियों द्वारा बहुत अधिक इसका विस्तार किया गया। मंचूरिया में अन्य लोह और इस्पात उत्पादन केंद्र फुचून, पेंकी, शेन्योंग, हाफिन, क्यूरन है। वुहान स्टील प्लांट अभी विस्तार की प्रक्रिया में है। अन्य कम व्यापक एवं नए स्टील प्लांट
ताइसिन, तोंगशांग, नानकिंग, शंघाई आदि में बनाए जा रहे हैं। चीन के महत्वपूर्ण लौह इस्पात उद्योग के क्षेत्र निम्नलिखित है। पहला है मंचूरिया क्षेत्र, दूसरा है उत्तरी चीन क्षेत्र, तीसरा यांगत्से घाटी क्षेत्र और अंतिम है अन्य क्षेत्र। मंचूरिया चीन का सबसे बड़ा लौह इस्पात उत्पादक क्षेत्र है। यहाँ के प्रमुख क्षेत्रों में अंशान, फुशुन और मुगडेन प्रमुख लौह इस्पात उत्पादक केंद्र हैं। उत्तरी चीन क्षेत्र उत्तरी चीन के शांशी एवं शैनशी कोयला क्षेत्रों के समीपवर्ती क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। इनके मुख्य इस्पात केंद्रों में पाओटाओ, बीजिंग, ताइप्रवान, टेंसिन, टोनसोंग प्रमुख हैं। यांगत्से घाटी क्षेत्र में कोयला क्षेत्रों के समीप ही इस्पात केंद्रों की स्थापना की गई है। लोएस्क, ताई और नानकिंग की खदानों से यहाँ प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त मानसान, शंघाई, हैकाऊ, ताई, फावलिंग, चिंकिंग, चिचियांग केंद्र विशेष उल्लेखनीय हैं। अन्य क्षेत्रों में कैंटन, कुनमिंग, चुंगचिंग, लिउ, सिंगटाओ प्रमुख हैं। चीन के लौह इस्पात उद्योग में इसके कुशल प्रबंधन, कच्चा माल, उच्च तकनीकी विकास, अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच, पर्याप्त घरेलू खपत, साम्यवादी चुस्त प्रशासनिक व्यवस्था का मुख्य योगदान है। चीन पश्चिमी देशों के लिए वर्तमान में चुनौती बन गया है, क्योंकि अकेले विश्व का 1/3 लौह इस्पात उत्पादित करने लगा है। जापान कच्चा माल अर्थात लोहा और कोयले की कमी के बावजूद जापान दुनिया के प्रमुख इस्पात उत्पादकों में से एक बन गया है। चीन के बाद जापान दुनिया में कच्चा लोहा और कच्चे इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। पहला स्टील प्लांट यावता, जो कि 1901 में सरकार द्वारा बनाया गया था, जापान की लगभग 5वीं इस्पात क्षमता का एक बड़ा केंद्र यावता भारी उद्योग है। होंशु में कॉमिशी और होक्काइडो में मुरोरन छोटे संबंधित उद्योग हैं। यह क्षेत्रीय खनिज संसाधनों और उन कारखानों से सीधे जुड़े हुए जिसमें कि बड़े पैमाने के कारखाने की संख्या केवल कामिशी, ओसाका, ओसारिजावा, हस्सी, होसोकुरा और फुजाइन में है। जापान की आधी से अधिक इस्पात क्षमता दक्षिण मध्य होंशु के प्रमुख बंदरगाह शहरों के आसपास हिमिजी, कोबे, ओसाका और टोक्यो योकोहामा क्षेत्रों के पास केंद्रित है। जापान के प्रमुख लौह इस्पात उद्योग क्षेत्र में प्रमुख है टोक्यो योकोहामा क्षेत्र, नागोया क्षेत्र, ओसाका कोबे क्षेत्र, फुकुओका यामागुची क्षेत्र, होक्काइडो क्षेत्र। टोक्यो योकोहामा क्षेत्र में लौह इस्पात उद्योग के विकास के लिए आवश्यक सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। टोक्यो खाड़ी के पुनर्ग्रहण ने इस्पात निर्माण इकाइयों के लिए बड़ी व्यापक भूमिका यहाँ प्रदान की है। टोक्यो चीन क्षेत्र इस क्षेत्र का सबसे मुख्य क्षेत्र है, जिसमें हिटाची और उत्तरी टोक्यो में इस्पात औद्योगिक इकाइयाँ विकसित की गई है। नागोया क्षेत्र यह जापानी इस्पात उत्पादन में लगभग 20% योगदान देता है। इस क्षेत्र ने 1950-60 की अवधि के दौरान उद्योगों का भारी विकास देखा था। ओसाका कोबे क्षेत्र ओसाका खाड़ी के शीर्ष पर एक अत्यधिक महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र विकसित हुआ है, जिसे किंकी के नाम से जानते हैं। ओसाका बंदरगाह इसका मुख्य केंद्र है और इस क्षेत्र के अन्य केंद्र अमागासाकी, कोबे, हामेगी, सकाई और वकाई में है। फुकुओका यामागुची क्षेत्र यह क्यूशू के भीतर जापान के सुदूर दक्षिण में और होंशु के पश्चिमी छोर पर स्थित है। कीता क्यूशू इस क्षेत्र का एक और उल्लेखनीय लौह इस्पात केंद्र है। होक्काइडो क्षेत्र इस क्षेत्र का मुख्य केंद्र मोरेन है। स्थानीय कोयले और लौह अयस्क के आधार पर यहाँ एक बड़े आकार के लोहे और इस्पात उद्योग का विकास हुआ है। जापान के इस्पात संयंत्रों की स्थानीयता में सबसे खास बात यह है कि वे या तो खाड़ी तट पर स्थित हैं या कुछ नहर या नदी पर स्थित हैं। यह इस तथ्य के कारण है कि अधिकांश जापानी इस्पात संयंत्र कच्चे माल के लिए बाहर के देशों पर निर्भर रहते हैं।
इसकी एक और विशेषता यह भी है कि ये महान औद्योगिक जिलों के बीच में स्थित है जो कि तैयार स्टील के लिए बाजार प्रदान करते हैं। वास्तव में जापान में लोहे और इस्पात उद्योग का स्थानीयकरण बाजार उन्मुख है। संयुक्त राज्य अमेरिका। एक समय संयुक्त राज्य अमेरिका लोहे और इस्पात का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश था, लेकिन अब चीन और जापान के बाद इसकी स्थिति या इसका स्थान दुनिया में तीसरे स्थान पर है। 1629 में अमेरिका में मैसाचुसेट्स में पहले लोहे एवं इस्पात संयंत्र को स्थापित यहाँ पर किया गया था। पिछले 380 वर्षों के दौरान यह अमेरिकी इस्पात उद्योग में कई परिवर्तनों से गुजरा है और ये परिवर्तन केवल विकास और उत्पादन संरचना में ही नहीं बल्कि स्थानीयकरण संरचना में भी हुआ है। संयुक्त राज्य अमेरिका के लौह इस्पात उत्पादक केंद्रों को मानचित्र में काली छाया द्वारा दर्शाया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रमुख लोहा और इस्पात क्षेत्र इस प्रकार हैं। पहला है अपलेशियन या पिट्सबर्ग क्षेत्र, दूसरा झील क्षेत्र, तीसरा मध्य अटलांटिक क्षेत्र, चौथा दक्षिणी अपलेशियन क्षेत्र और पांचवा है पश्चिमी क्षेत्र। अपलेशियन या पिट्सबर्ग क्षेत्र सभी क्षेत्रों में सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमी पेंसिल्वेनिया और पूर्वी ओहियो का उत्तरी अपलेशियन क्षेत्र है। इस ज़िले में देश की बेस्ट फर्नेस क्षमता का लगभग 42.5% है और इसका केंद्र पिट्सबर्ग दुनिया में इस्पात उद्योग का दूसरा सबसे बड़ा केंद्र है। इस क्षेत्र की मिले ओहियो नदी की मुख्य जलधाराओं की संकीर्ण घाटियों में स्थित है। यह क्षेत्र जिसे अक्सर पिट्सबर्ग यंगस्टाउन क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, इसमें कई जिले सम्मिलित हैं। पिट्सबर्ग जिले में 60 किलोमीटर के पिट्सबर्ग के भीतर ओहियो, मोनोंगेला, एल्गनी की घाटियों में स्थित कई उद्योग हैं। यंगस्टाउन जिले में शेन्यागो और महानिंग नदियों की घाटियों में कई उद्योग सम्मिलित हैं। व्हीलिंग, जॉन्सटाउन, स्टैनहलविले और वेवर हॉल्स अन्य महत्वपूर्ण इस्पात उत्पादक केंद्र हैं। झील क्षेत्र, इसके अंतर्गत इरी झील की बंदरगाह जिनमें डेट्रॉयट, क्लीवलैंड और बेंस आदि हैं सम्मिलित हैं। मिशिगन झील क्षेत्र में शिकागो, गेरी प्रमुख इस्पात केंद्र हैं। सुपीरियर झील क्षेत्र में डुलूथ प्रमुख इस्पात केंद्र हैं। ये जिले उद्योग, कोयला, लोहा और बाजार के स्थानीयकरण में 3 कारकों के लिए कुछ अलग समायोजन का प्रतिनिधित्व करते हैं। इरी झील के तट पे अपलेशियन कोयले के करीब है, लेकिन डुलूथ क्षेत्र की तुलना में लो एस्क से बहुत दूर है। मिशिगन क्षेत्र दोनों के बीच में है। एक महत्वपूर्ण लाभ जो इन सभी जिलों को पिट्सबर्ग क्षेत्र में से मिलता है, दूसरी ओर ये केंद्र बाजार से थोड़ी ही दूर पर स्थित हैं। उदाहरण के लिए डुलूथ के पास अपने तत्काल वनभूमि, जंगल और खेत हैं जिसमें लोहे और स्टील के सामान की बहुत कम मांग है। डेट्रॉयट संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे बड़ा इस्पात खपत केंद्र है, खासकर अपने ऑटोमोबाइल उद्योग के कारण। मध्य अटलांटिक क्षेत्र, यह क्षेत्र मैसाचुसेट्स से मैरीलैंड राज्य तक विस्तृत है। इसके मुख्य केंद्र हैं स्पेरोस पॉइंट, एलनटाउन, बेथलस, स्टीलटन, एस्टन, लेबनान, फिलिप्सबर्ग, मॉर्सवले आदि। स्पेरोस पॉइंट इस क्षेत्र का सबसे बड़ा केंद्र है जहां आधुनिकतम विधि पर आधारित कारखाने लगाए गए हैं। यहां परिवहन, पूंजी, बाजार और अपलेशियन क्षेत्र के कोयले की सुविधा प्राप्त है। कच्चा लोहा स्वीडन और चिली से मंगाया जाता है। कुछ लोहा को सुपीरियर झील क्षेत्र से भी प्राप्त किया जाता है। यहाँ के कारखाने स्क्रैप का भी प्रयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। समुद्र तटीय स्थिति होने के कारण यहाँ लो एस के आयात और तैयार माल के निर्यात की सबसे अच्छी सुविधा प्राप्त है। चौथा है दक्षिणी अपलेशियन या अलाबामा क्षेत्र। यह क्षेत्र अलाबामा एवं टेनेसी राज्यों में विस्तृत है।
बर्मिंघम इस क्षेत्र का प्रमुख इस्पात उत्पादक केंद्र है। इसे दक्षिण का पिट्सबर्ग भी कहा जाता है। चट्टानूगा यहाँ का दूसरा बड़ा केंद्र है। यहाँ लोएस्क कोयला तथा चूना पत्थर तीनों ही कच्चा माल उपलब्ध है। परिवहन, पूंजी और बाजार की सुविधाएं भी सुलभ है। यहाँ से इस्पात का निर्यात भी किया जाता है। पांचवा है पश्चिमी क्षेत्र। इस क्षेत्र में अधिकांश कारखाने छोटे तथा यहाँ वहाँ स्थित हैं। प्यूबेलो, जेनेवा, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजल्स, मोंटाना प्रमुख केंद्र हैं। यहाँ व्योमिंग, कोलोराडो तथा उटाह राज्यों से लोएस्क और दक्षिणी कोलोराडो से कोयला और चूना पत्थर मंगाया जाता है। इस क्षेत्र में विद्युत भट्टियों का भी अब प्रयोग होने लगा है। इस क्षेत्र के केंद्रों पर बने इस्पात का उपयोग स्थानीय है, जिसका प्रयोग कृषि यंत्र, खनन मशीन और रेल की पटरी बनाने में और अन्य इंजीनियरिंग उद्योगों में किया जाता है। रूस 1991 में विघटन से पहले यूएसएसआर दुनिया का प्रमुख इस्पात उत्पादक देश था। अब रूस दुनिया का महत्वपूर्ण लौह इस्पात उत्पादक है। रूस कच्चा लोहा और कच्चा इस्पात के उत्पादन में चौथे स्थान पर है। क्रांति के बाद की अवधि में सोवियत इस्पात उद्योग ने विस्तार हासिल किया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सोवियत लोहा और इस्पात उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुआ था। अधिकांश बड़े उत्पादन केंद्र या तो नष्ट हो गए या फिर क्षतिग्रस्त हो गए थे, परंतु सोवियत देश बहुत जल्द ही ठीक हो गया और 1975 तक दुनिया में लोहे और इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया। इस क्षेत्र के प्रमुख लौह इस्पात उत्पादक क्षेत्र इस प्रकार हैं। पहला है यूराल क्षेत्र, दूसरा है कुज्नेत्स्क या कजबाज क्षेत्र, तीसरा है मॉस्को क्षेत्र और चौथा है अन्य क्षेत्र। यूराल क्षेत्र यह यूराल के दोनों किनारों पर स्थित है। इस क्षेत्र के प्रमुख इस्पात केंद्र मैग्निटोगोर्स्क, चेल्याबिंस्क, निजनदगेल, सेवरोडोस्क, सेरोपैम, ओस्क आदि हैं। मैग्निटोगोर्स्क रूस का सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक केंद्र है। कुज्नेत्स्क क्षेत्र यह क्षेत्र पश्चिमी साइबेरिया में स्थित है। इसका विकास यूराल क्षेत्र के सहयोगी इस्पात क्षेत्र के रूप में स्थानीय कोयले के विशाल भंडार तथा यूराल क्षेत्र से आयातित लौह खनिज के आधार पर किया गया था। लोएस्क की आपूर्ति यहाँ यूराल क्षेत्र से होती है और नोवोकुज्नेत्स्क इस क्षेत्र का प्रमुख इस्पात उत्पादक केंद्र है। मॉस्को क्षेत्र इस क्षेत्र में लोहे और इस्पात के महत्वपूर्ण केंद्र तुला, लिपिस्क, चेरेपोवस्क एंड गोर्की हैं। अन्य क्षेत्रों में बेकाल झील के पास चेरमख्योवा, पित्रोवस्क, ताइजेट, आमूर घाटी के कोमोमेल्स्क तथा प्रशांत महासागर तट पर व्लादिवोस्टोक के कारखाने प्रमुख हैं। मानचित्र में रूस के लौह इस्पात उत्पादक केंद्र दर्शाए गए हैं। यूक्रेन पूर्व सोवियत संघ के विघटन के बाद यूक्रेन यूरोप का प्रमुख लौह इस्पात उत्पादक देश है। यहाँ कच्चा माल, परिवहन और बाजार की सुविधाएं सुलभ हैं। अधिकांश कारखाने कच्चे माल के स्रोत के समीप स्थापित किए गए हैं। यहाँ के प्रमुख लौह इस्पात उद्योग 3 क्षेत्रों में स्थापित है। पहला है डोनबास बेसिन क्षेत्र, दूसरा ग्रेवोइराक क्षेत्र और तीसरा है कर्च क्षेत्र। डोनबास बेसिन क्षेत्र में वोरोशिलेविस्क, यानाकिएवो, स्टालिनो प्रमुख इस्पात उत्पादक केंद्र है, जिन्हें डोनबास बेसिन से कोयला प्राप्त होता है और ये लौह धातु क्रिवोइरोक से प्राप्त करते हैं। दूसरा क्षेत्र है क्रिवोइराक क्षेत्र। इस क्षेत्र में निप्रोपेट्रोवस्क, निप्रोझरस्क, जापोरोझी और क्रिवोइराक मुख्य निर्माण केंद्र हैं। यहाँ लोएस्क स्थानीय खानों से तथा कोयला डोनबास बेसिन से प्राप्त किया जाता है। तीसरा है कर्च क्षेत्र। इस क्षेत्र में कर्च, टोगनराक मुख्य केंद्र है। यहाँ कर्च प्रायद्वीप की खानों से लोएस्क प्राप्त किया जाता है और डोनेज बेसिन से कोयला मंगवाया जाता है।
जर्मनी। प्रथम विश्व युद्ध से पहले जर्मनी दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा लोहा इस्पात उत्पादक देश था। यह दुनिया में स्टील के सामान का सबसे बड़ा निर्यातक था। जर्मनी लोहे और इस्पात उद्योग को 1914 के युद्ध के बाद से अयस्क, कोयला और उत्पादक क्षमता में काफ़ी नुकसान हुआ। उसके बाद से इस उद्योग की गति धीमी हो गई। हालांकि जर्मनी ने कुछ ही वर्षों में अपने उद्योग में सुधार किए और अपने घटते संसाधनों के बावजूद भी उसने 1939 में इस्पात के 1913 से अधिक उत्पादन किया। जर्मनी के विभाजन का मुख्य कारण लोहा और इस्पात उत्पादन के मामले में कम उत्पादन की स्थिति थी, लेकिन 1990 में पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी के फिर से एकीकरण के बाद जर्मनी देश अब दुनिया में अग्रणी इस्पात उत्पादक देशों में से एक है। 27.3 करोड़ टन कच्चा लोहा और 41.7 करोड़ टन कच्चा इस्पात के वार्षिक उत्पादन के साथ दुनिया में ये 5वें स्थान पर है। जर्मनी में लोह और इस्पात उद्योग का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र रेनिश वेस्टफेलिया है, जो जर्मनी में उत्पादित स्टील का 80% से अधिक और 85% कच्चे लोहे के उत्पादन में योगदान करता है। अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सीगरलैंड, हेसन-नासाउ, उत्तरी और मध्य जर्मनी, सैक्सनी तथा दक्षिण जर्मनी है। इस क्षेत्र का सबसे बड़ा केंद्र एसेन है, जो कि रोहर घाटी में। दक्षिणी कोरिया। दक्षिणी कोरिया लोह इस्पात उत्पादन में दुनिया का छठा अग्रणी देश है। यह चीन और जापान के बाद तीसरा एशियाई देश है जो इस्पात का उच्च श्रेणी का उत्पादन करता है। इसका वार्षिक उत्पादन 24.8 करोड़ टन कच्चा लोहा और 43.4 करोड़ टन कच्चा इस्पात है। ब्राज़ील। विश्व में लोह इस्पात उत्पादन में ब्राज़ील 7वां स्थान रखता है। इसका वार्षिक उत्पादन 27.7 करोड़ टन कच्चा लोहा और 27.8 करोड़ टन स्टील है। ब्राज़ील में स्टील के उत्पादन का विकास अच्छा रहा है। 1973 के बाद से स्टील के उत्पादन में 300% से अधिक की यहाँ वृद्धि हुई है। इस देश के भीतर स्टील की खपत बहुत ही कम है, इसलिए ब्राज़ील अपने इस्पात उत्पादन के थोक को निर्यात करने में सक्षम है। स्टील उद्योग के अधिकांश भाग साओ पाउलो और कुरुम्बा के आसपास स्थित हैं। ब्राज़ील में लोह एस्क भारी मात्रा में उपलब्ध है। इन लोह एस्कों का सबसे बड़ा क्षेत्र मिनास गेरास के पास स्थित है। एक अन्य बड़ी इस्पात उद्योग सांता कैटरीना में स्थित है। यहाँ अधिकांश कारखाने जल विद्युत संयंत्रों से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। भारत के पास लोह इस्पात के उपयोग का एक लंबा इतिहास है। हालांकि 20वीं शताब्दी पहले दशक के बाद ही यहाँ पर इसका विकास शुरू हुआ, जब एक आधुनिक उद्योग के रूप में लोहा और इस्पात का निर्माण इस देश में प्रारंभ हुआ। 1911 में भारत का पहला लोह इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई, जिसका नाम टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड यानी कि टिस्को रखा गया, जो बिहार के जमशेदपुर में एक निजी फर्म के निजी सहयोग से स्थापित की गई थी। लगभग 3.5 दशक के बाद ब्रिटिश भागीदारी के साथ पश्चिमी बंगाल के बर्नपुर में एक और उद्योग स्थापित किया गया, जिसका नाम इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड यानी कि इसको था। पंचवर्षीय योजनाओं के प्रारंभ में जमशेदपुर, आसनसोल और भद्रावती में 3 इस्पात संयंत्र थे। संयंत्र की क्षमता बाद में बढ़ाई गई थी और दुर्गापुर, राउरकेला, भिलाई, बोकारो, विशाखापट्टनम, सलेम के सार्वजनिक क्षेत्र में 6 एकीकृत संयंत्र स्थापित किए गए थे। इनके अलावा बढ़ती आंतरिक मांग को पूरा करने के लिए 140 से अधिक मिनी इस्पात उद्योग भी यहाँ स्थापित किए गए। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा लोह एस्क भंडार है और कोयला भी है, इसलिए लोह और इस्पात उद्योग के आगे बढ़ने की यहाँ बहुत अच्छी संभावनाएं हैं। यहाँ पर अधिकांश लोह इस्पात उद्योग के केंद्र झारखंड, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक राज्यों में स्थित है, क्योंकि यहाँ इस्पात उद्योग के विकास हेतु सभी भौगोलिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। जमशेदपुर, आसनसोल, दुर्गापुर, हीरापुर, कुल्टी, राउरकेला, भिलाई, भद्रावती, बोकारो यहाँ के प्रमुख इस्पात निर्माण केंद्र हैं।
देश में 4 नए कारखाने सेलम तमिलनाडु, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, विजयनगर कर्नाटक तथा बनवा गुजरात में स्थापित किए गए हैं, जिनमें व्यावसायिक स्तर पर उत्पादन प्रारंभ हो गया है। भारत अनेक देशों को इस्पात का निर्यात करता है। न्यूजीलैंड, मलेशिया, बांग्लादेश, ईरान, म्यांमार, सऊदी अरब, श्रीलंका, केन्या आदि देश भारतीय इस्पात के प्रमुख ग्राहक हैं। भविष्य में इस्पात के निर्यात की यहाँ पे संभावनाएं बड़ी हैं। भारत के लौह क्षेत्रों को मानचित्र में दर्शाया गया है। फ्रांस 1973 तक फ्रांस दुनिया में स्टील का छठा सबसे बड़ा उत्पादक था, लेकिन अब इसकी स्थिति 10वीं है। फ्रांस पश्चिम यूरोप का सबसे बड़ा लोहा उत्पादक देश है, लेकिन यहाँ कोयले की कमी है। फ्रांस में लोहा और इस्पात उत्पादन के लिए 2 क्षेत्र उल्लेखनीय हैं। पहला है लॉरेन क्षेत्र और दूसरा है समब्रिम्यूस क्षेत्र। सार बेसिन में स्टील उद्योग को स्थानीय कोयला भंडार और लॉरेन से लौह अयस्क प्राप्त होते हैं। फ्रांस के मध्यवर्ती क्षेत्र के प्रमुख लौह इस्पात निर्माण केंद्रों में सेंट इटीन, लियो, फ्रोमेनी, सेंट शॉम्प्ट उल्लेखनीय हैं। अन्य उत्पादक देशों में ग्रेट ब्रिटेन, यूरोपीय देशों में जर्मनी, इटली, फ्रांस, पोलैंड, स्पेन, बेल्जियम, इसके अतिरिक्त कनाडा, ताइवान, मेक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, लैटिन अमेरिका में अर्जेंटीना, चिली, पेरू, कोलंबिया, वेनेजुएला, यूरुग्वे, अफ्रीका महाद्वीप में मिस्र, रोडेशिया, दक्षिण अफ्रीका, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, युगांडा, एशिया महाद्वीप में उत्तरी कोरिया, फिलीपींस, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इजराइल, टर्की आदि में भी लौह इस्पात का उत्पादन किया जाता है, लेकिन उत्तरी कोरिया को छोड़कर किसी भी देश में विश्व का 1% भी लौह इस्पात नहीं उत्पादित किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। लौह इस्पात का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इस्पात निर्यातकों में जापान का प्रमुख स्थान है। इसके अतिरिक्त जर्मनी, लग्जमबर्ग, बेल्जियम, फ्रांस, सोवियत रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, इटली, भारत अन्य प्रमुख निर्यातक देश हैं। इस्पात आयात करने वाले मुख्यतः विकासशील देश हैं। इनमें दक्षिण एशिया, अफ्रीका तथा लैटिन अमेरिका के देश प्रमुख हैं। वर्ष 2018 के अनुसार निर्यातक प्रमुख 10 देशों की सूची इस प्रकार है।